आज ही मुझे ऑफिस में पोस्टिंग भी मिला है और 3 मंथ के लिए मैं आ रही हूँ कोलकाता में। भी पसंद का जगह है। यस वाला बिल्डिंग पे हम रहते थे। 8 अराइवल अलग से, डिपार्चर अलग से। तो बैग स्कैनिंग के तो मुझे इंटरनेशनल टर्मिनल है। तो मेरी मम्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। लोग निकले हैं पूजा देखने। एक गांव बनाया गया है। हेलो एवरीवन। तो देखो आज डिनर में भैया ने दे दिया है लेग पीस, क्योंकि मैं कल चली जा रही हूँ और आज फ्राइडे है 24 तारीख और आज ही मुझे ऑफिस में पोस्टिंग भी मिला है। और अचानक से ये भी पता चला है कि अगला वर्किंग डे से मेरा है ट्रेनिंग, जो कि है कोलकाता में। तो 3 मंथ के लिए मैं आ रही हूँ कोलकाता में। बहुत सारा मस्ती करेंगे उधर, फैमिली के साथ भी रह पाएंगे। और अभी मुझे इतना हड़बड़ी में पता चला ना, मैं आज ही टिकट की हूँ कल का। कल मेरी फ़्लाइट है तो जल्दी जल्दी से मुझे सारा सामान पैक करना है। तो बहुत सारा सामान तो लेके आई थी, क्योंकि बहुत दिनों तक रहना है। पता नहीं था अचानक से ऐसे ट्रेनिंग दे देगा। तो अभी रात के लगभग 12-1 बज रहे हैं। अभी भी मैं पैकिंग कर रही हूँ। वैसे तो सारा चीज़ मैं लास्ट में करने का मेरा एक आदत रहता है, तो वो सब करके मैं सो गई थी। और आज सुबह मैं ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद गेस्ट हाउस का पैसा जो कि कैश में देना होगा, तो मैं निकली हूँ एटीएम ढूंढने। मैं और लेखा निकली हूँ एक्चुअली। और एटीएम के बाहर बहुत लाइन था। 2-3 एटीएम ढूंढी। बहुत सारा घूमना घूमना हो गया और थोड़ा तकलीफ़ भी हुआ। तो उसके बाद आके मैं फ्रेश होके जल्दी जल्दी से रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी लंच करना है। और गाड़ी भी मैंने बुक करवा लिया है एयरपोर्ट तक जाने के लिए। वो भी बस अभी अभी आती ही होंगी। मैं किसी तरह से सब कुछ पैक कर ली हूँ। उसके बाद भी देखो मेरा हेयर ऑयल, ये कप, सारा कुछ रह गया था। फिर भी मैंने किसी तरह से तो मैनेज कर लिया है सब कुछ। और एक बात है कि मेरे घर वालों में से किसी को पता ही नहीं है कि मैं आने वाली हूँ, और मैं बोली भी नहीं। तो आज था मछली, दाल, भाजी, ये सब मैं जल्दी जल्दी से लंच कर लिया। और यहाँ पे मेरे पास मेरा बैग भी भारी हो गया था और थोड़ा सा लेट भी हो गया है मुझे। और यहाँ पे मैं इसलिए जल्दी जल्दी जा रही हूँ और लेखा जा रही है मेरे साथ नीचे तक मेरी ट्रॉली लेके। और ये वाला बैल्कनी आज फिर से एक बार दिखा देती हूँ। ये वाला बैल्कनी मेरी बहुत ही पसंद का जगह है। यहाँ से पूरा शहर इतना सुंदर दिखता है। मेरी पिछले वीडियोस में भी आप देखे होंगे, और फिर से जब आऊँगी फिर से दिखाऊँगी। और यहाँ पे भैया आ गए हैं गाड़ी लेके। तो मुझे अभी तो चलना है। और लेखा एक्चुअली पहले ही ट्रेन का बुकिंग कर ली थी, तो वो नहीं जा पाई मेरे साथ। वो थोड़ी देर बाद ही निकलेगी। उसका और मेरा साथ ही में ट्रेनिंग दे दिया है, तो अच्छी बात है, हम दोनों साथ में रहेंगे। और इधर पता है वो चली जाती तो मुझे दूसरा रूम ढूंढना पड़ता, जो कि ढूंढ भी लिए थे। पैसे भी बस देने ही वाले थे। वो तो अच्छा हुआ नहीं दिए। और यहाँ पे देखो वो लास्ट वाला बिल्डिंग पे हम रहते थे, 8th फ्लोर पे, जहाँ पे गेस्ट हाउस है। और ये है आयकर आवास। यहाँ पे ऑफिसर्स लोगों का भी क्वार्टर्स है, जो भी हो। और ये वाला देखो जो रोड क्रॉस करने का ब्रिज है, मतलब ये बम्बू से बनाया गया है। इतना सुंदर लग रहा था। ये गवर्नमेंट का कोई बिल्डिंग होगा, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ काम चल रहा है रोड का, तो अच्छे से नहीं दिखा पाई। और अभी मैं पहुँच गई हूँ एयरपोर्ट में। और पता है क्या, मैं तो गुवाहाटी एयरपोर्ट के डिपार्चर में पहले कभी आई नहीं थी। तो कोलकाता का सिस्टम दूसरा कुछ है। मैं उस हिसाब करके आई थी, जहाँ बाहर भी लाइन नहीं लगाना पड़ता है उतना। लेकिन यहाँ पे है कि ग्राउंड फ्लोर में ही पूरा है, अराइवल अलग से, डिपार्चर अलग से। तो बहुत मतलब क्राउडी है थोड़ा सा। और बाहर आके भी मुझे तो वैसे ही थोड़ा सा लेट हो गया था। और बाहर आके भी देखो कितना लंबा लाइन के पीछे खड़ी हूँ मैं, पता नहीं क्या होगा। और यहाँ पे पहले ही करना पड़ता है बैग स्कैनिंग, जो कि कोलकाता में नहीं करना पड़ता है अलग से। तो मैं यहाँ पे देखो शुभ दीपावली लिखा है कितना सुंदर तरीके से। और ये सामने एयर इंडिया का काउंटर भी मिल गया। मैं तो जल्दी जल्दी से चली गई थी बिना बैग स्कैनिंग के, तो मुझे फिर से वापस आना पड़ा। और वो लोगों ने भी बोला जल्दी जल्दी करो। तो फाइनली मुझे बोर्डिंग पास मिल गई है।
और यहाँ पे पता है मेरा नाम भी अनाउंस कर रहा था 2-3 लोगों के साथ कि तुम लोग अभी भी नई बोर्डिंग के लिए आई हो। और मुझे मतलब 5 तक शायद गेट नीचे था और नीचे मैं ढूंढते रह गई, नहीं मिला। फिर बाद में पता चला कि 6 से अबव तक गेट सारा ऊपर है, तो फिर से मुझे एस्केलेटर ढूंढ के ऊपर आना पड़ा। और जो भी हो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ। और पता है आने वक्त भी मुझे वो लोग कॉल किया था जिस दिन मैं आ रही थी कि आप कहाँ है, बोर्डिंग नहीं हुआ। और जाते वक्त भी यही हुआ। और यहाँ पे मुझे स्नैक्स मिल गया है, ये पनीर का क्या था मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पिछले बार भी जब आई थी, जब मैं डीवी में आई थी तभी भी यही वाला स्नैक्स मिला था, तो अच्छा लगा। इतना भागा दौड़ी करके थोड़ा सा भूख भी लग गया था। और फ़्लाइट में तो उतना टाइम लगता नहीं है, 40-45 मिनट लगता है, तो अच्छे से टाइम पास भी हो जाता है। और अभी मैं फाइनली कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ। और बहुत सारा एक्साइटमेंट है कि घर वालों को किसी को भी नहीं पता है। और ये वाला जो अराइवल है ना, ये एक्चुअली इंटरनेशनल टर्मिनल है। और यहाँ पे कुछ फेमस चीज़ों को कितना आर्टिस्टिकली शो किया गया है, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इन सारे पीसेस का डिस्क्रिप्शंस भी लिखा हुआ है इधर। तो शाम हो गया है, मैं और पढ़ी नहीं अच्छे से, वीडियो में शायद नहीं आया है। तो ये सारा कुछ देख के मैं तो आ रही थी मस्ती से, लेकिन मुझे दमदम तक आने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो गया है अकेला। तो तब मैं सोची कि नहीं, मैं चाकदा उतर के तो अकेली नहीं जा पाऊँगी, इसलिए मैं विशुदा को फ़ोन करके बोल दी थी कि मैं आ रही हूँ। वो तो एकदम मतलब सोच ही नहीं पाए कि मैं सच बोल रही हूँ। तो जो भी हो, फिर वो आ गए थे। और यहाँ पे देखो मेरी बैग भी मिल गई। और मेरी पता है मैं हर जगह पे लेट करती हूँ ना, तो बैग सबसे लास्ट जाता होगा शायद, तो मुझे हर एक बेल पे मेरी बैग सबसे पहले मिलती है। और ये बच्ची देखो ट्रॉली में कितनी प्यारी तरीके से बैठी है। और अभी जो भी हो, मुझे अराइवल गेट का मतलब एग्ज़िट गेट मिल गया है, मैं अभी निकल जाऊंगी। और सच्ची बोलूँ यहाँ तक भी मुझे तकलीफ़ नहीं हुआ था, लेकिन निकलने के बाद बहुत तकलीफ़ हुआ। जो भी हो, मतलब एक्चुअली दमदम स्टेशन चलने तक। और फिर मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी खा लिया था, इतना भूख भी लग गया था ट्रेन में चढ़ के। ये देखो विश्वदा आ गए हैं चाकदा स्टेशन। और ये है एकांतो आपन, जिसको जहाँ पे मतलब फुल मटन का बिरयानी मिलता है, जो कि बहुत फेमस है। आप लोग कभी चाकदा आओगे तो यहाँ से ज़रूर ट्राई करना। फिर हम खाए थोड़ा सा गोलगप्पा, क्योंकि कोलकाता का गोलगप्पा है फेमस और मेरे घर के पास का, बहुत दिनों तक नहीं खाई हूँ, तो ट्राई करना ही था। उसके बाद हम आए थोड़ा सा मौसी के घर पहले सरप्राइज़ देने, तो वो सब भी सरप्राइज़ हो गए थे सच में। उसके बाद मैं आई दीदी के घर। তো অন্ধকারে কি করিস কি রে ভয় পেয়ে গেছি তো লাইটটাও তো তুমি জ্বালালো না, এটা তো কিছুই আসলো না। मेरी दीदी एक्चुअली डर गई थी, वो सोई हुई थी, मैं अंधेरे में आके बात कर लिया, वो डर गई। फिर तुक्का भी आई खुशी खुशी, और उसने नया नया क्यूब सॉल्व करना सीखा है, तो वो मुझे दिखाई थी थोड़ी देर बाहर रहने के बाद। अभी मैं चली जा रही हूँ मेरे घर। और एक्चुअली इसी रोड पे पहले मेरी मौसी का घर, फिर दीदी का घर, फिर मेरे घर आता है, तो मैं एक एक करके सबसे मिल आई। और यहाँ हो रहा है पूजा, मेरे घर की यहाँ बहुत अच्छे सब पूजा होता है। और ये मैं आ गई हूँ मेरे घर। और अभी आके देखी कि मेरे मम्मी घर पे नहीं है, तो एक्चुअली वो मामा के घर गए थे, वो भी अभी आए और डर गई पूरा। কোথায় গেছো? কি করেছো? तो मेरी मम्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा बात की, और मुझे लग गया था बहुत ज़्यादा भूख, अचानक से क्या खाती, तो मुझे एक रोल ला के दिया। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी तो चलता है ना। तो अभी यहाँ पे हो रहा है जगतधात्री पूजा, मेरे घर की यहाँ पे अच्छा पूजा होता है, तो मैं जैसे आई थी वैसे ही निकली हूँ। मेरी दीदी और तुक्काई और विश्वदा हम लोग निकले हैं पूजा देखने। ये गया एक पैंडल मेरे घर के पास ही है,
यहाँ पे बहुत अच्छे से ये वाला पूजा मनाया जाता है, मतलब दुर्गा पूजा के बाद काली पूजा, उसके बाद जगद्धात्री पूजा, ये सारा पूजा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और आज था लास्ट दिन और मेरा नसीब में था ये देखना, इसलिए हम अचानक आ भी गए। और हम आज रात हो गए हैं, अभी लगभग 10-11 बज गए हैं, फिर भी हम लोग निकले हैं पूजा देखने। और दीदी भी अच्छी तरीके से नहीं देखी थी पूजा, तो वो भी आ गई है। और ये सबसे लास्ट वाला पूजा में हम आए थे, तो आपको दिखाएंगे सब एक एक कर कर। सारे पूजा में पता है क्या, वो गाना बज रहा था, कहीं पे कुछ डांस प्रोग्राम चल रहा था, तो इसलिए मैं नहीं दी, उसमें तो कॉपीराइट आ जाता है। और बहुत हेवी म्यूज़िक चल रहा था, यहाँ पे अच्छा गाना चल रहा था और बहुत सारा लोग थे इस ग्राउंड पे, सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे। पैंडल भी अच्छा था, लाइटिंग भी अच्छा था। और ये है तुक्का, आप सब जानते ही होंगे, मेरी दीदी की बच्चा है ये। और ये है रिम्पी, ये मेरी दोस्त है, बचपन का दोस्त, तो वो भी मिल गई मुझे अचानक से, अच्छा लगा। फिर हम थोड़ा उसके घर के सामने गए, ये है उसका बच्चा, वो भी थोड़ा मतलब मस्ती कर रहा था तुक्का के साथ। तो थोड़ा सा हम बात करके फिर हम निकले हैं दूसरा पूजा देखने। एक दिन आए ना, एक दिन आशीष, एक दिन आए দেখি যে আমি তো vlog করেছি, তাহলে হিন্দিতে বল। না হিন্দিতে বলতে পারছি না, ছবি তুলেই হবে পরে কথা। আচ্ছা ঠিক আছে। उसके बाद हम आ गए हैं दूसरा और एक पूजा में। ये देखो कितना मतलब पैंडल्स छोटा छोटा हो, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है और लाइटिंग भी अच्छा है, तो दिखने में देखो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और वहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा था। और उसके बाद हम आ गए हैं ये दूसरा और एक पूजा में। यहाँ पे एक पॉन्ड के साइड में इसको बनाया जाता है और यहाँ पे बहुत अच्छा सा थीम भी बनाया जाता है, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। यहाँ पे एक गांव बनाया गया है जिस पे हर एक तरह के लोग रहते हैं, मतलब हर एक प्रोफेशन से जुड़े हुए। यहाँ पे देखो एक माँ और बच्चा है और तुलसी का मंदिर भी है। उसके बाद यहाँ पे है जो गाँव की बहुएं है, पानी भरने आता है जैसे राजस्थान में भी होता है। फिर ये है एक फार्मर का घर, यहाँ पे गाय है। उसके बाद ये है जेले जो मछली पकड़ते हैं, हिंदी में शायद जेले नहीं भी बोलते होंगे, मुझे नहीं पता है, बंगाली में उसको जेले बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो जाल बुनते हैं वो भी रहते हैं, ये जेले पाड़ा लिखा हुआ है बंगाली में। और ये भी जेले पाड़ा ही है, ये घर का बहू होंगे जो कुकिंग कर रहा है। यहाँ पे एक डॉगी है। उसके बाद है बाउल, जो बाउल गाना गाते हैं, वो भी इस गांव में है। और यहाँ पे एक है ग्रॉसरी स्टोर, जहाँ पे एक लड़की ग्रॉसरी मार्केट करने आई है। उसके बाद ये है जो शूज़ मेंट करते हैं वो। और उसके बाद ये इसका है काठ का जो मतलब वुडन जो चीज़ें होते हैं उसका दुकान। फिर ये है इटालियन सैलून। फिर ये है चाय का दुकान, और जहाँ पे टीवी टूटी हुई है टीवी। और फिर है सब्ज़ी मंडी। तो सारा कुछ है इस गांव में। और इसका देखो क्या सारा सब्ज़ी लेके रखी है। और उसके बाद ये है मेन पैंडल। उसके बाद ये है दूसरा और एक पैंडल जहाँ पे डीजे चल रहा है, और ये बहुत बड़ा ग्राउंड पे बना है, तो लोग भी यहाँ पे ज़्यादा है। और ये वाला बलून्स कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे बहुत सारा दुकान भी है। एक्चुअली बड़ा ग्राउंड है तो
है इधर। और यहाँ पे बहुत सारा शिवलिंग के साथ ये वाला इसका थीम बनाया गया था, जो कि अच्छा लग रहा था। और ये है विशुद्धा, और हम थोड़ा सा फ़ोटो वोटो क्लिक किए यहाँ पे, फिर हम निकल गए इस वाले पैंडल से। और आप देखो कितना सारा लोग है, इतना क्राउड है, सब इधर नाच रहे थे पूरा डीजे में। उसके बाद ये है मेरे घर के सबसे नज़दीक वाला पैंडल। तो बहुत सारा पैंडल्स देखने के बाद, और आप कमेंट पे बताना कौन सा पैंडल आपको सबसे अच्छा लगा। हम यहाँ पे आए हैं कुछ खाने, क्योंकि सारा बाकी दुकान बंद हो गए और वो ग्राउंड वाले पूजा पैंडल के उधर था, और हम उधर कुछ खाए नहीं कि इधर आके खाएंगे, और यहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो जो है अभी यहीं से खाना होगा। और ये अंकल बहुत ही प्यारे तरीके से ये जलेबी बना रहे थे, तो हम थोड़ी देर देखे, उसको अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे तुक्काई ने लिया है जलेबी, और विशुद्धा ने लिया है बादाम, दीदी ने लिया था और मीठा वाला कुछ, और मैं ली थी निमकी। तो सब ये सब लेके हम चले आए हैं घर चलते चलते। और यही था मेरा पूरा आज का दिन। और अभी मैं 3 महीने के लिए रहूँगी कोलकाता। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, स्टे हैप्पी।